अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी आज सुबह-सुबह नाश्ते में बन रहे हैं मज़ेदार गरमा-गरम आलू वाले पराठे। कि आज ना मेरे हस्बैंड ने सुबह-सुबह ही ना फ़रमाइश की थी कि आलू वाले ना पराठे बनाओ, तो मैंने कहा चले बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने जी 2-3 आलू लेकर उनको बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा चॉप करके प्याज़ और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। और अब मैं इसमें ये कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा सूखा धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्चें, हल्दी, नमक, थोड़ी-सी कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया डालकर और इस बैटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर देखें पराठे बनाने के लिए आलूओं का बैटर हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जी अब मैंने आटा लेकर उसके 2 पेड़े बनाकर उसमें आलूओं का बैटर डालकर इसको बेल कर अच्छे तरीके से मैं पराठा बना लूँगी। बड़े मज़े के लगते हैं सुबह-सुबह ये आलू वाले पराठे ना। तो आपको पता है फिर माशाल्लाह से ना रमज़ान शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पता है सहरी के टाइम ना इस तरह के हैवी जो पराठे हैं ना वो नहीं खाए जाते। मैं तो सादा पराठा ही खाती हूँ सालन के साथ या योगर्ट के साथ इस तरह से ना। तो इतना हैवी नाश्ता नहीं सुबह के टाइम किया जाता। तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा ना ये आलू वाले पराठे बनाकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें मेरा आलू का पराठा साथ में चाय और साथ में मैंने प्लेन योगर्ट ले लिया है। तो ये देखें कितना मज़े का पराठा तैयार हुआ है और साथ में इस तरह प्लेन दही हो। मैंने इसमें आज कुछ नहीं ऐड किया था। तो चले अब मैं करती हूँ अपना नाश्ता। तो यहाँ पर जी ये शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है। आज यहाँ पर ना सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब तो ख़ैर रुक गई हुई है, लेकिन आपको गाड़ी के मिरर पर अभी भी बारिश के ड्रॉप नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे ही बारिश रुकी ना, तो हम लोग यहाँ पर आए थे ज़रा वालमार्ट पिकअप के लिए। मेरे हस्बैंड ने ना घर का कुकिंग ऑयल जो था वो ऑर्डर किया हुआ था, तो वो हम लोग यहाँ पर पिक करने आए थे। क्योंकि आपको पता है ना जैसे ही रमज़ान में थोड़े दिन रह जाते हैं ना, तो जो रमज़ान की शॉपिंग की खुशी होती है ना, मैं कहती हूँ कि आप सारा साल जो मर्ज़ी ख़रीद लें, लेकिन आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी माशाल्लाह से रमज़ान की खुशी होती है। मैं कहती हूँ इतना बरकतों और रहमतों वाला महीना होता है ना, कि हर चीज़ आप जो भी ले आएँ ना उसमें बड़ी बरकत अल्लाह मियाँ डालते हैं। तो मेरी तो जी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबको रमज़ान के रोज़े रखने की, इबादत करने की हिम्मत और तौफ़ीक दे और सबके लिए रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी हम ऑयल पिक करने के लिए पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये बड़ी सहूलत है कि आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर दें और जाके पिक कर लें बस ना। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह इन्होंने जगह बनाई होती है, यहाँ आके फ़ोन करते हैं और फिर ये लोग आके आपका सामान ड्रॉप कर देते हैं। तो जी ये हम ऑयल ले आए हैं घर। तो यहाँ पर जी आज मैं बना रही हूँ गजरेला, क्योंकि आज मेरा ना बड़ा ही मीठा खाने को दिल कर रहा था। कल से माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा तो ना है अफ्तारी के बाद ना आपको पता है रमज़ान में कुछ ना कुछ मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो मैंने कहा चलें ये बना के ना गजरेला रख लेते हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास बॉयल चावल पड़े हुए थे, मैंने वही ग्राइंड करके ना इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल करने के लिए उनको रख दिया है और साथ साथ मैंने गाजरें काट कर उनको इस तरह चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। तो मेरे पास ये चॉपर है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त गाजरें जो हैं चॉप हो जाती हैं और मिनटों सेकंडों में आपका काम हो जाता है। आपको ग्रेटर से इतना ज़्यादा ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जी जैसे ही चावल मैंने जो ग्राइंड करके डाले थे वो थोड़े से पके, तो मैंने उसमें दूध डाल दिया और उसके साथ थोड़ी सी हैवी क्रीम डाल दी थी। दूध यहाँ मैंने 2 केजी लिया था और 1 केजी यहाँ पर ये गाजरें हैं। और अब इन दोनों को मैं पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर जो गाजरें होती हैं ना वो ऑरेंज कलर की होती हैं। पाकिस्तान में तो सर्दियों में कैरेट से कलर की गाजरें होती हैं और गजरेला भी ना रेड रेड से कलर का बनता था। यहाँ पर आपको पता है ऑरेंज कलर की गाजरें होती हैं और गजरेले का कलर भी वैसा ही होता है। ये देखें ऑरेंज ऑरेंज सा कलर इसका होता है। तो यहाँ पर जी गजरेले ने पकना शुरू कर दिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। मैं कहती हूँ सर्दियों में क्या हमारे घर में ना गजरेला बनता था। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी और हम ना सारे चूल्हे के पास बैठे होते थे। सर्दियाँ थीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो इतना हीट का सिस्टम नहीं है, तो सब लोग ज़्यादा चूल्हे ही जलाकर बैठे होते थे। तो हमारी अम्मी ऐसे ही गजरेला पकाती थी ना, तो हम सब ने चूल्हे के पास बैठे हो ना और बारी बारी ना गजरेले में चम्मच हिलाते जाना और इंतज़ार
इंतज़ार करना कब ये पकेगा, कब हम खाएँगे ना। तो बड़ा ही मज़ा आता था। क्या मछली फ्राई होती थी सर्दियों में, क्या इस तरह के गजरेले बनते थे। मैं कहती हूँ घरों में क्या मज़ेदार से पकवान बनते थे। तो यहाँ पर जी इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें बस इलायची पाउडर डाल दिया था और अब मैंने इसमें ये बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए थे। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो जो मेरा अब्दुल है ना वो सिर्फ़ इसमें बादाम ही खाता है, तो इसलिए मैंने ये बारीक काट कर इसमें बादाम डाल दिए थे। वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें हमारा जो गजरेला है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने इस स्टेज पे इसमें डाल दी है ये शुगर, तकरीबन मैंने इसमें शुगर का 1.5 कप डाला था। तो शुगर डालने के बाद आप तकरीबन इसको 20-15 मिनट और इसको पकाएं, क्योंकि जब हम शुगर डालते हैं तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाता है। तो शुगर को थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये बड़ा मज़े का गजरेला बनता है। आप इसको इस तरह से बनाकर रख लें, और अगर आपको भी मेरी तरह अफ्तारी के बाद क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, तो इसको खाएं। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इस तरह इसको प्लेट में डालकर देखें तो इस तरह से, कि अगर नीचे ना गिरे, ज़्यादा प्लेट के साथ चिपक जाए तो आपका गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी इसी तरह से प्लेट में डालकर ना गजरेले को चेक किया करती थी। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको कर लिया है थोड़ा सा ठंडा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का गजरेला बना है। आप इसको ईद की दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त गजरेला बना है। इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था बनाकर, अब ये ठंडा हो चुका है। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी, ये मैंने बादाम थोड़े से ग्राइंड कर लिए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। तो ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है। मेरे अब्दुल को तो ये बहुत पसंद है। वो तो इसको आइसक्रीम समझकर खाता है। जब भी कहेगा ना, कहेगा मम्मा मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो। तो अब मैं आपको बाउल में डालकर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा गजरेला बना है। ये देखें इसकी लुक देखें क्या आई है। ऑरेंज ऑरेंज सा है, वो पाकिस्तान जैसा रेड रेड तो नहीं है, लेकिन ये बनता बड़ा मज़े का है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये गजरेला तैयार हुआ है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।